हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है वन, जीव जंतु एवं संरक्षण। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? टू का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? डी आंसर यहाँ पर सही है, 1989 में। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 1987 में नागी डैम, लिख लीजिएगा, नागी डैम एवं नकटी डैम, नागी डैम एवं नकटी डैम पश्चिम बिहार की स्थापना की गई है। पश्चिम बिहार की स्थापना की गई है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गया में स्थित है। स्थापना कब की गई है? 1971 में स्थापना की गई है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह कितने वर्ग किलोमीटर में है? इसका क्षेत्र कितना है? 259.50 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, इसे ध्यान रखिएगा, वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? एर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, जमुई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जमुई में स्थित है। जमुई में अभी मैंने आपको बताया है कि नागी डैम और नकटी डैम, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में स्थापना की गई थी। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी आपको बताया है कि नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जमुई में स्थित है। सन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 10th का सी आंसर यहाँ पर सही है, पश्चिमी चंपारण। आप लोग लिख लीजिएगा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का है। ठीक है, बिहार का, ये भी लिख लीजिए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 11th का ए आंसर यहाँ पर सही है, दरभंगा में स्थित है। वन क्षेत्र पूछ लिया जाए, वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29.23 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मुंगेर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 में की गई थी। इसका क्षेत्र पूछ लिया जाए, 681.99 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी किस जिले में स्थित है? 13 का ए आंसर यहाँ पर सही है, भागलपुर में। कहाँ पर स्थित है? भागलपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, 1990 में की गई थी। और इसका क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र कितना है? 0.50 वर्ग किलोमीटर है। 0.50 वर्ग किलोमीटर है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 14 का बी, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। स्थापना कब की गई थी? 1978 में। स्थापना सन 1978 में की गई थी। वन क्षेत्र पूछ लिया जाए कितना है? वन क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8.87 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 15 का ए आंसर यहाँ पर सही है, नालंदा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नालंदा में स्थित है। स्थापना कब की गई थी? 1978 में। 1978 में स्थापना की गई थी।
वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र है 35.81 वर्ग किलोमीटर। 35.81 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बरेला झील पक्षी आश्रयणी किस जिले में स्थित है? 16 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, वैशाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वैशाली में। नेक्स्ट है कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी किस जिले में स्थित है? 17 का डी आंसर यहाँ पर सही है, बी और सी कैमूर और रोहतास में। रोहतास में आपसे पूछा जाए स्थापना कब की गई है? 1979 में की गई है। वन क्षेत्र पूछ लिया जाए, वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र है 1342 वर्ग किलोमीटर। 1342 वर्ग किलोमीटर, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ स्थित है? 18 का बी आंसर यहाँ पर सही है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? 19 का ए आंसर यहाँ पर सही है, पटना में स्थित है। पटना में ध्यान रखिएगा संजय गांधी लिख लीजिएगा आप लोग, संजय गांधी जैविक उद्यान है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में स्थापना की गई थी। आपसे इसका वन क्षेत्र पूछ लिया जाए, वन क्षेत्र क्या है? 0.619 है। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 20 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 899 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल कितने बाघ 2018-2019 में थे? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 40 बाघ थे। नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पटना में स्थित है। अभी आप सभी ने पढ़ा है 1973, सन क्या है? 1973। वर्ग क्षेत्र पूछ लिया जाए तो 0.619 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित है? 23 का सी आंसर यहाँ पर सही है, संजय गांधी जैविक उद्यान में। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा जंगली जानवरों के हमले से मृत्यु होने पर कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है? 2 लाख रुपए का। सी आंसर यहाँ पर सही है, 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट है जंगली जानवरों से गंभीर रूप से घायल होने पर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा धनराशि दी जाती, कितनी धनराशि दी जाती है? 60,000 रुपए दी जाती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नील गाय को मारने की अनुमति प्रदान करने के लिए किसे प्राधिकृत किया जाता है? ए और बी दोनों को, जिला पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी को। ए बी यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हैं। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है, 25.4% है। नेक्स्ट है बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का, तो यहाँ पर 2 का बी आंसर सही हो जाएगा, 8.58% है। नेक्स्ट है बिहार का जनसंख्या घनत्व के अनुसार देश में स्थान क्या है? बिहार का देश में स्थान क्या है? पहला स्थान है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1106। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसे जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है राज्य में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, पुरुष साक्षरता दर है 72.2 और महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? 6 का डी आंसर यहाँ पर सही है, षष्ठम पीढ़ी का है। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 7th का सी आंसर यहाँ पर सही है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में। 8th का डी आंसर यहाँ पर सही है, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की लिखा यहाँ पर है को होगा, पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, उदयन द्वारा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई है? सी आंसर यहाँ पर सही है, पावापुरी में हुई है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? 11th का डी आंसर यहाँ पर सही है, बोध गया में। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, किसको किया था? 12 का आंसर डी सही है, मलिक जानी को। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया है? 13 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1531 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया है? बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में। 14 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1576 ईस्वी में। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? 15 का ए आंसर यहाँ पर सही है, रोहतासगढ़ में। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? बिहार को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था? किस शासक ने? 16 का सी आंसर यहाँ पर सही है, अकबर ने। नेक्स्ट है, बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? 17 का सी आंसर यहाँ पर सही है, दाऊद खां करारानी। नेक्स्ट है, बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ है? नुहानी वंश का उदय। 18 का आंसर सी सही है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक निम्नलिखित में से किस काल में बनाया गया था? 19 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 1495 ईस्वी से 1522 ईस्वी। नेक्स्ट है, शेर शाह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया? शेर शाह ने किस किले का निर्माण कराया है? रोहतास का किला, रोहतास के किले का निर्माण कराया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? 21 का बी आंसर यहाँ पर सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने मिथिलाधिपति की उपाधि धारण की थी? मिथिलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? 22 का बी आंसर यहाँ पर सही है, राम सिंह देव ने। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? 23 का बी आंसर यहाँ पर सही है, श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? 24 का डी आंसर यहाँ पर सही है, बांकीपुर में हुआ है। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? बांकीपुर में। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बांग्ला तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की है, कब की है? 25 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया है? 26 का डी आंसर यहाँ पर सही है, चंपारण में। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया है? 28 का ए आंसर यहाँ पर सही है, वर्ष 1908 में। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? 29 का बी आंसर यहाँ पर सही है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। 29 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? 30 का आंसर सी सही है, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 31 का सी आंसर यहाँ पर सही है, मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट है, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 32 का सी आंसर यहाँ पर सही है, बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। 33 का ए आंसर यहाँ पर सही है, फणींद्र नाथ घोष ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 34 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? 35 का ए आंसर यहाँ पर सही है, जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? 36 का ए आंसर यहाँ पर सही है, चंपारण क्षेत्र की। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहया के निवासी थे। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है? 38 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1912 में अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया है? 39 का डी आंसर यहाँ पर सही है, सिताब राय को। नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था?
40 का बी आंसर यहाँ पर सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। कब हुए हैं? 41 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1939 में हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? 42 का आंसर यहाँ पर डी सही है, पूर्वी गंगा मैदान सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट है, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? सी आंसर यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? 44 का आंसर डी सही है, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। दियारा भूमि क्या है? बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। नेक्स्ट है, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? 45 का आंसर डी सही है, सोमेश्वर पहाड़ी है। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 46 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 47 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है? कैसी आकृति है? 48 का सी आंसर यहाँ पर सही है, आयताकार है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 49 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 2.86% है। नेक्स्ट है, उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? 50 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 3 रूपों में या 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? 51 का बी आंसर यहाँ पर सही है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? 52 का डी आंसर यहाँ पर सही है, उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक औसत तापमान कितना रहता है? बिहार का तापमान यहाँ पर बताना है। 53 का सी आंसर सही है, 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? 54 का सी आंसर सही है, किशनगंज है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक ठंडा वाला जिला कौन सा है? 55 का डी आंसर सही है, गया है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? 56 का ए आंसर यहाँ पर सही है, भागलपुर है। नेक्स्ट है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? औसत वार्षिक वर्षा 57 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 112 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है? 58 का सी आंसर सही है, किशनगंज में। किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है? किशनगंज में। नेक्स्ट है, बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? 59 का ए आंसर यहाँ पर सही है, गंगा का उत्तरी मैदान है। नेक्स्ट है, बिहार की किस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक एवं जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है? 60 का आंसर बी सही है, लाल मिट्टी में। किस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है? जीवांश की मात्रा कम होती है, लाल मिट्टी में। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? कौन सी नदी है जो सबसे अधिक अपने पथ को परिवर्तित करती है? सभी को पता है, कोसी नदी है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? 62 का सी आंसर यहाँ पर सही है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? 63 का सी आंसर सही है, गंडक नदी है, कामला है और बागमती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के। 64 का आंसर सी सही हो जाएगा, कर्मनासा है, गंडक है और घाघरा नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर। 65 का सी आंसर यहाँ पर सही है, फल्गु नदी है। नेक्स्ट है, सोन नदी बिहार में गंगा से किस स्थल के पास मिलती है? कोइलवर स्थल के पास मिलती है। नेक्स्ट है, करमचाट के पास 45 से 72 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है, बताइए यह किस नदी पर बन रहा है? 67 का बी आंसर यहाँ पर सही है, दुर्गावती नदी पर बन रहा है। यहाँ पर आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा, करमचाट के पास 45 से 72 मीटर ऊंचा बांध बन रहा है। इसकी जो ऊंचाई है इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? डी आंसर यहाँ पर सही है, फल्गु नदी गया में। नेक्स्ट है बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? बिहार का अभिशाप 69 का सी आंसर यहाँ पर सही है, कोसी नदी को। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? हुंडरू किस जगह के पास है? 70 का आंसर ए सही है, रांची के पास है। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? 72 का ए आंसर यहाँ पर सही है, चावल है, गेहूं है और मक्का है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल क्या है? मुख्य नकदी फसल क्या है? 73 का सी आंसर यहाँ पर सही है, गन्ना है। नेक्स्ट है बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? 74 का आंसर बी सही हो जाएगा, 42% है। नेक्स्ट है जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जूट की दृष्टि से 75 का आंसर बी सही है, जूट की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो क्या है? दूसरा है। नेक्स्ट है भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 76 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 1950 में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? वर्मी कंपोस्ट का जिला किसको माना जाता है? बेगूसराय को माना जाता है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? 78 का डी आंसर यहाँ पर सही है, कोठिया है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? 79 का ए आंसर यहाँ पर सही है, धान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीव के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बोध गया। 80 का आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में कितने भाग पर वन का विस्तार पाया गया? कितने भाग पर? 81 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 7381 वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार पाया गया है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? 82 का ए आंसर यहाँ पर सही है, आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? 83 का ए आंसर यहाँ पर सही है, खैर उगता है। नेक्स्ट है कैमूर की पहाड़ी के जंगल हैं, कौन से जंगल है? 84 का बी आंसर यहाँ पर सही है, पतझड़ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन जिलों में वनाच्छादन नगण्य है, मतलब 0 के बराबर है? 85 का बी आंसर यहाँ पर सही है, अरवल है और शेखपुरा है। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? 86 का सी आंसर यहाँ पर सही है, मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया है? 87 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1990 में। नेक्स्ट है कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? 88 का सी आंसर यहाँ पर सही है, दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। 89 का सी आंसर यहाँ पर सही है, हरियाबाड़ा हिरण पार्क मोतीहारी में, ये यहाँ पर सही नहीं है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मैथन वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकट नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? 91 का सी आंसर यहाँ पर सही है, गंडक नदी से आता है। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? 92 का डी आंसर यहाँ पर सही है, गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से। नेक्स्ट है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, 93 का आंसर डी सही है, गंडक परियोजना है। नेक्स्ट है सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर पहला शक्ति गृह बनाया है? 94 का ए आंसर यहाँ पर सही है, डेहरी। सोन घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर? डेहरी स्थान पर पहला शक्ति गृह बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है? बी आंसर यहाँ पर सही है, उत्तरी गंगा का मैदान में अधिक होती है। नेक्स्ट है बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? 96 का सी आंसर यहाँ पर सही है, पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी है। नेक्स्ट है बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? 97 का ए आंसर यहाँ पर सही है, मुंगेर में। नेक्स्ट है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? 98 का ए आंसर यहाँ पर सही है, पटना में स्थित है। कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? पटना में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित है। 99 का आंसर बी सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कागज एवं लुगदी डालमिया नगर सिगरेट किससे संबंधित है? दिलावरपुर से।
प्लाईवुड, हाजीपुर, जूट, पूर्णिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन दो जिलों में सर्वाधिक हुआ है? 100 का आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, गया और भागलपुर में, गया तथा भागलपुर में। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में हैं? फर्स्ट का आंसर सी सही हो जाएगा, 8 औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में है। नेक्स्ट है, बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? पहले चीनी उद्योग की स्थापना 1904 में की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? थर्ड का आंसर सी सही है, बरौनी में है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई है? फोर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1956 में की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? टसर रेशम उद्योग, फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, भागलपुर में है। नेक्स्ट है, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ है? सिंदूर उद्योग कहाँ है? 6 का आंसर सी सही है, लखीसराय में है। कहाँ पर है? लखीसराय में है। नेक्स्ट है, बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? 7th का सी आंसर यहाँ पर सही है, छपरा में स्थित है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। भारत दुर्दशा के लेखक या संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक या संपादक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिपेंडेंट पत्र के लेखक कौन है? मोतीलाल नेहरू है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आजाद है। फ्रीडम से याद रखिएगा, फ्रीडम को क्या कहते हैं? आजाद कहते हैं। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। नेशन पत्र के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। केसरी पत्र के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट है, हिंदू पैट्रियट के लेखक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र है। आप सभी लोग 2 से 3 बार इसे सुन लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? फिरोज शाह मेहता है। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष है। शिशिर कुमार घोष है। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। हिंदुस्तान पत्र के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? सी आर दास है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक सी आर दास है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है। कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट है। कामरेड पत्र के लेखक कौन है? कामरेड पत्र के लेखक मोहम्मद अली हैं। कर्मयोगी के पत्र लेखक कौन है? अरविंद घोष है। कर्मयोगी युगांतर के लेखक अरविंद घोष है। गीता रहस्य सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक है। वंदे मातरम भी सभी को पता है, अरविंद घोष है। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर है। भौगोलिक उपनाम और शहर। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहते हैं? प्रयाग को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि किस शहर को कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर शहर को कहते हैं। जुड़वा नगर किसको कहते हैं? हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। कोयला नगरी किसको कहते हैं? धनबाद को कहते हैं। धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं। राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं? राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। त्योहारों का नगर किसको कहते हैं? मदुरै को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहते हैं? अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं। रैलियों का नगर किसको कहते हैं? नई दिल्ली को कहते हैं। अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? अरब सागर की रानी कोची शहर को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर शहर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को कहते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसको कहते हैं? वाराणसी को कहते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। धान की डलिया किसको कहते हैं? धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। डायमंड हार्बर किसको कहते हैं? डायमंड हार्बर कोलकाता को कहते हैं। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। और अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार क्या है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर है। पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग शहर कौन सा है? जमशेदपुर है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। गुलाबी नगर किसको कहते हैं? जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर शहर को कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं? पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड किसको कहते हैं? हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। झीलों का नगर किसको कहते हैं? श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। फर्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। विमान की ऊंचाई को मापा जाता है अल्टीमीटर से। अमीटर का मापन किसके लिए होता है? एम्पियर में विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायु की गति तथा बल मापने वाला यंत्र है। वायु की गति तथा बल को मापा जाता है। ऑडियोमीटर, ऑडियो का अर्थ ही होता है सुनना, सुनने की क्षमता में सुधार करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायु दाब या वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ताप की मात्रा मापने वाला यंत्र होता है। और कार्बोरेटर क्या होता है? इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र द्वारा पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ। हृदय गति की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है। कार्डियोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय गति की जांच के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर सही समय का पता लगाने के लिए जलयानों पर लगाया जाने वाला यंत्र है। कहाँ पर लगाया जाता है? जलयान में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? सही समय का पता चल सके। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है रडार। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचक और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रडार का प्रयोग किसमें किया जाता है? वायुयान के संसूचन और वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। रेन गेज क्या होता है? रेन गेज वर्षा नापने के काम आने वाला यंत्र होता है। वर्षा का मापन किया जाता है। रेडियोमीटर विकिरण की माप करने वाला यंत्र होता है। विकिरण की माप करने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर। किसके उपयोग के लिए होता है? अपवर्तनांक सूचकांक मापने वाला यंत्र होता है। सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप का पता लगाने के लिए। सेक्सटेंट सूर्य तथा दूर की वस्तुओं की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। सूर्य तथा दूर की वस्तु की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक विशेष प्रकार के विकिरण की ऊर्जा वितरण मापने वाला यंत्र है। ऊर्जा वितरण मापने वाला यंत्र है। स्पीडो का अर्थ यहाँ पे स्पीड से है, गति को प्रदर्शित करने वाला यंत्र जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। स्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करने के काम आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।